नाज़रीन, असद उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वैसे गैर जरूरी बयान है, ऐसे बयान से इज्तनाब करना चाहिए। पहले वो कंट्रोवर्सी में उन्होंने कहा कि अवाम सुहेल अफरीदी के लिए नहीं, इमरान खान के लिए निकली है। ये कराची की अवाम के बारे में वो कह रहे हैं कि अवाम सुहेल अफरीदी के लिए नहीं बल्कि इमरान खान के लिए निकली है। तो सुहेल अफरीदी ने कब कहा कि अवाम उसके लिए निकली है? बल्कि सुहेल अफरीदी तो खुद इमरान खान के लिए निकला है और अवाम के साथ निकला है। यानी ये अजीबोगरीब मंतक है, अजीबोगरीब चीज है। इस किस्म की कंट्रोवर्सी पैदा करने की जरूरत क्या है इस वक्त? लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग नाज़रीन कराची पहुंच गए, महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो गया और उन्हें अपोजिशन लीडर बना दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वजीर आज़म का शुक्रिया अदा करें, कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करें, कोई कह रहा है कि फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करें। और लेकिन शुक्रिया तो इमरान खान साहब का अदा करना चाहिए जिन्होंने उन्हें नामजद किया और एक सीनियर सियासतदान को बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से एक शख्स को उन्होंने कहा जी बनाओ इसको अपोजिशन लीडर, और फिर वो अपोजिशन लीडर बना। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक फॉर्मूला दिया। देखिए, अपोजिशन लीडर तो बनाना उनका इस्तेहकाक है अपोजिशन का, वो जिसको मर्जी बनाए, इसमें तो हुकूमत का लेना देना ही कोई नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि वो एमएनए होना चाहिए, और अगर सूबाई असेंबली में है तो एमपीए होना चाहिए, और अगर सेनेट में है तो सेनेटर होना चाहिए। तो महमूद अचकज़ई साहब उस शर्त पे पूरा उतरते हैं। तो फिर क्या वजह है कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने पे भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है? भाई ये जो 4-5 महीने उनको नहीं बनाया, इसका क्रेडिट किसको देना है? कि पिछले 5 महीने जब 27वीं आईनी तरमीम करके आइन का गला घोंट दिया गया, उस वक्त अपोजिशन लीडर ही था पाकिस्तान में, वो जिम्मेदारी किसके सर पे जाएगी? आज क्रेडिट लेने के लिए सारे आ गए। भाई पिछले 5 महीने एक पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर ही नहीं था, वो क्रेडिट भी तो लेना आप कि आप लोगों की वजह से नहीं था। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन दिया, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है अगर मुज़ाकरात करने हैं तो। उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, उन्होंने कहा जी आइन की बालादस्ती होगी, नंबर 2 कौमी हुकूमत बनाएं और 4 महीनों में नया इलेक्शन करवाएं और मौजूदा मुस्ताफी हो जाए जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, फिर जो जीत जाए वो जिंदाबाद। फिर उन्होंने कहा ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी, फिर एक अच्छा इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन करवाए, पॉलिसियां मुंतखब पार्लियामेंट से निकाली जाए, कुदरती वसाइल पर मकामी लोगों का हक होगा, लोगों की जबान और कल्चर का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा जी इन नकात के ऊपर आप मुत्तफिक हो जाए, इमरान खान से दस्तखत मैं करवा लाऊंगा। सादी सी बात है। अब यहां पे हो ये रहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि अपोजिशन को साथ लेकर बैठ जाए, जरा वो तस्वीरें बन जाए, वीडियोज आ जाए। अभी देखें ना, नोटिफिकेशन आया तो पीटीआई वाले लाइन में खड़े होकर नोटिफिकेशन ले रहे हैं अयाज सादिक साहब से। एक आधा बंदा जाके भी ले सकता था, नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो जाकर लेकर लाइन में खड़े होकर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट बनाने की क्या जरूरत है? आप पाकिस्तान की जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी है, आपका तो वजीर आज़म होना चाहिए था, और आप अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने में आपको 5 महीने लगे और सारे लाइन में लग के हंसते हुए जो है वो आप ये ओहदा ले रहे हैं, तो नामुनासिब है, इसके बगैर गुजारा हो सकता था। बहरहाल इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त हुकूमत को चाहिए ताकि इन तस्वीरों के जरिए से वो अपनी बालादस्ती और अपनी हुकूमत की लिजिटिमेसी वो ये साबित कर सके और अपनी हुकूमत का जवाब फराहम कर सके। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो खरान में वाकया हुआ उसकी तफसीलात कुछ और भी आई। अब हुकूमती ज़राए से जो खबर आई वो ये है कि खरान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है और 12 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। ये अब ISPR ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा जी 15 से 20 शिद्दत पसंदों ने खरान में पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। नेशनल बैंक और हबीब बैंक की इमारतों पर भी हमला किया गया, जिस दौरान उन्होंने बैंकों से लाखों रुपए की डकैती भी की। 34 लाख रुपए लिखा उन्होंने। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की है, 12 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है और पुलिस स्टेशन में लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया है। अच्छा, ये खबर अब आई है ISPR की जानिब से, जबकि दूसरी तरफ जो है वो पहले जो खबर आई थी जहां पे पुलिस के जराये थे और मकामी जराये थे वो ये बता रहे थे कि कैदियों को भी छुड़वा के ले गए हैं, बैंक शक भी लूट कर चले गए हैं, असला भी लेकर पुलिस से चले गए हैं और पुलिस का जो सामान है उसको नुकसान भी पहुंचाया। अब ये दूसरी खबर आई है, अब ये ऑपरेशन उसके बाद में हुआ या उसी ऑपरेशन का हिस्सा है, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये वाकया बड़ा अफसोसनाक खरान बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पे हुआ है। अब बलूचिस्तान के जो वजीर आला है ना वो आए मंजर आम पे और एक अजीबोगरीब उन्होंने मंतक दे दी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट टावर लगे हैं, किसके फंड से और क्यों लगे हैं, ये टूल्स रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। वो ये कहते हैं जो इंटरनेट दूर दराज के इलाकों में जा रहा है ना, सड़कों पे, पहाड़ों में, चरागाहों में, ये जो इंटरनेट दूर दूर तक जा रहा है ये इंटरनेट रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। वैसे दुनिया की शायद वाहिद हुकूमत है जिसको इंटरनेट से प्रॉब्लम है। इंटरनेट जदीद दुनिया का एक टूल है ना,
इससे कनेक्टिविटी पैदा होती है, इससे राब्ते जन्म लेते हैं, इससे लोग तरक्की करते हैं। लेकिन हमारे यहां कहते हैं इससे दहशतगर्दी आती है। आप इंटरनेट बंद करके दहशतगर्दी रोकेंगे? आपको बंदूकों की और सामान की स्मगलिंग रोकनी चाहिए, आपको गैर कानूनी गाड़ियों, गैर कानूनी असले की स्मगलिंग रोकनी चाहिए, उससे दहशतगर्दी रुकेगी। आपको बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, आपको अपनी रेट कायम करनी चाहिए, हर जिले के अंदर आपकी रेट होनी चाहिए। अब इंटरनेट बंद कर देंगे तो इसका मतलब तो यह है कि आपने ये तस्लीम कर लिया कि जिन इलाकों में हुकूमत का राज नहीं है वहां पे हम इंटरनेट भी नहीं जाने देंगे। ये बड़ी अजीब मंतक है। रियासत जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो आदमी अकेला भी ट्रेवल कर रहा है दूर दराज इलाकों तक, तो जदीद दुनिया में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जब चाहे अपना फोन निकाले और राब्ता कर सके। इससे लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि इंटरनेट को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रियासत की कमजोरी है जो अपनी रेट साबित नहीं कर पा रही बदकिस्मती से। और बलूचिस्तान में, सिंध में वैसे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब बिलावल की तारीफें की हैं अफसार आलम ने। अफसार आलम ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दी। भाई अंग्रेजी उसको आती है, वो अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दे दे, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जहां मैं रहता हूं, ये स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि उनकी जबान है। बिलावल ने सारी उम्र वलायत में गुजारी है तो उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अंग्रेजी और उर्दू की बात ना करें, कॉमन सेंस की बात करें। और क्योंकि अंग्रेजी में अच्छी प्रेजेंटेशन दी है तो जिसमें उन्होंने अपने सूबे में काम और चैलेंजेस बताए हैं, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट का तर्ज सियासत कमाल था। इमरान खान साहब भी वहीं के पढ़े हुए हैं, बेनजीर भुट्टो भी। ये बताएं आपका लीडर नवाज शरीफ कहां से पढ़ा हुआ है, जरा वो भी पता करवा ले। तो अंग्रेजी, क्योंकि अफसार आलम साहब को लगा कि शायद अंग्रेजी बोलने से आदमी बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा दाना और दानिश्वर हो जाता है। हालांकि जापान के अंदर बेहतरीन पढ़े लिखे शानदार लोग हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वो अपनी जबान में तालीम हासिल करते हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक हैं, जर्मनी आप चले जाए, शानदार तालीम याफ्ता नौजवान है, क्या जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती। तो ये अंग्रेजी कोई वजह नहीं है कि आप पढ़े लिखे और समझदार हैं तो आपको अंग्रेजी आएगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब बिलावल ने क्योंकि अपना बचपन वहां गुजारा, उसको उर्दू ठीक नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, तो ये अब कोई वजह तो नहीं है। लेकिन आप एजुकेशन के ऊपर आप बात करें, पढ़ा लिखा है, तो जरा बिलावल के सिंध का हिसाब लगा लेते हैं ना। ये हुकूमती इकोनॉमिक सर्वे की बात मैं आपको बता रहा हूं, किसी और की नहीं बता रहा। या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे इस बात की फिक्र पड़ गई कि इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, तो लीडरशिप को तो हम कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करते हैं, और वो भी तब तक करेंगे ना जब तक वो कंट्रोल हो रहे हैं। जिस दिन पब्लिक बाहर निकल आई तो यही जो लीडरशिप है ये एस्टेब्लिशमेंट को जूतियां मारेगी। ये जो बेचारे लोग हैं, लीडर्स हैं पीटीआई के, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं करते, ये बात मैं आपको बता दूं। ये गंडापुर को भी कोई इश्क नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। इसको मौका मिलेगा सबसे पहले जूते मारेगा एस्टेब्लिशमेंट को, मैं जानता हूं इसको, ये नहीं छोड़ेगा, ये अंदर से बहुत तंग है। और मैं ये भी नहीं कहता कि गंडापुर इमरान खान का कोई दुश्मन है, नहीं, वो इमरान खान के वफादार साथियों में से है, फंसा हुआ है, क्योंकि सामने फौज है ना, एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन जब पब्लिक निकल आई तो आप इन्हीं लीडर्स का रवैया देखिएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा हद तक अमेज होगा। ये सारे लोगों, मैंने एक ही मिसाल दी है, सभी ऐसे करेंगे, अभी इनको मौका नहीं मिल रहा। और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ करके इमरान खान और पब्लिक के बीच में जो एक ब्रिज है लीडरशिप, उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब ये डायरेक्ट अवाम की तरफ एक रद्देमल शुरू हुआ। अगर ये कामयाब हो जाता है और नेक्स्ट एक और चीज अनाउंस होती है जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिशन नूर आज रात को है ना, तो उसके फौरन बाद ये अनाउंस हो जाएगी और फिर फर्दर आगे और चीजें अनाउंस होंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज का डर पैदा हो गया कि अगर लोग खुद ही से एक तहरीक बना के बाहर आ गए और खुद ही से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से, यही हुआ था ना श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, कि लोग अपने तौर पे निकल आए थे, तो एस्टेब्लिशमेंट को डर लग गया। रात जो है वो बहुत सारे अफसरान ने बेचारों ने झांक कर गुजारी है। कभी मौलवियों को जगाते हैं, कभी सियासतदानों को जगाते हैं। हलीम आदिल शेख का एक स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रहा है। एक स्टेटमेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब का भी है। वो ये कहते हैं कि मिशन नूर एक रोशन उम्मीद है, आजान में अल्लाह की बड़ाई है, शहादत है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही है, फलाह की दावत है और कलमा है। फिर बरकत क्यों ना आएगी? अगर हम इखलास के साथ अल्लाह से मुल्क की भलाई मांगेंगे तो उसका फजल जरूर शामिल हाल होगा। अवाम की निजात और उसी दिन मुमकिन है जब फस्तायत का अंधेरा खत्म हो और जमहूरियत का सूरज दोबारा तलू हो, इंशाअल्लाह। ये जनाब आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो खौफ है वो अपनी जगह पे ठीक है कि अगर पब्लिक निकल आई तो फिर क्या होगा। तो आज पाकिस्तानी कितने बड़े पैमाने पर निकलकर अपनी छतों पर आकर, आपने बाहर नहीं जाना, आपने कहीं जाके पुलिस को चैलेंज नहीं करना, आपकी चादर और चार दीवारी के अंदर कोई नहीं आ रहा, आप करोड़ों पाकिस्तानी है,
अपनी अपनी छत पे चढ़े जहां पे आप मौजूद हैं, चाहे दोस्त इकट्ठे होकर किसी छत पे चले जाएं, चाहे अपनी अपनी छत पे आ जाएं, खड़े हों और आजान दें। बड़ी आसान है आजान। जो लोग नहीं दे सकते वो दूसरे को बोले वो आजान दे, वहां खड़े होकर सुने और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करें। अगर 10-15 हजार लोगों ने ये वीडियो बना के अपलोड कर दी, आजान तो बेशुमार लोग देंगे मुझे पता है, लेकिन सारे लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो जिन लोगों ने ये वीडियो बना के अपलोड कर दी, उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे क्या होगा मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं। जिन लोगों ने ये काम शुरू किया ना, उन्हीं को आगे बढ़ाने दीजिए और वही बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। नादरीन, ये तो मिशन नूर है और आज पाकिस्तानी जो है वो, और ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप। ये इनिशिएटिव आम पाकिस्तानियों का है और आम पाकिस्तानी ये करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। अल्लाह से राब्ता करना तो कोई जुर्म ना पहले था ना अब है, और अल्लाह ही जो है वो सारे मामलात को संभालने वाला है, उसके अलावा कोई और कादर मुतलक नहीं है। दूसरा नादरीन, आज बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान ये है कि इन्होंने बहुत एहतजाज किए बरतानिया में, हमेशा एहतजाज किए, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, बड़े कामयाब एहतजाज भी किए, लेकिन अब इन्हें मौका मिला है शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज करने का, क्योंकि शहबाज शरीफ एक सियासी तकरीब करने जा रहे हैं बरतानिया में, लंदन में, और ये मैरियट में इनकी तकरीब है अब तक की इतला के मुताबिक। इसमें आसिम मुनीर साहब ने शिरकत करनी थी, इसके बारे में काफी तैयारियां भी की गई थी। अभी अनकन्फर्म्ड इतलात आ रही है, यानी ये मुसद्दका इतलात नहीं है कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़ चुके हैं और वो यहां से चले गए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक पैंतरा हो कि जरा पीटीआई वाले या ओवरसीज पाकिस्तानी कूल डाउन हो जाए, फिर आसिम मुनीर साहब शिरकत कर लें इसके अंदर। लिहाजा जो एहतजाज है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, मेरे पास जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है। वो शहबाज शरीफ को किसी गिनती में ही नहीं लेते, खाते में नहीं लाते। वो कहते जी एहतजाज तो हमारा आसिम मुनीर के खिलाफ है, और उन्हीं के बारे में उन्होंने पोस्टर्स उठाए होंगे, ये पोस्टर आप देख भी रहे हैं। लिहाजा 3 बजे पाकिस्तानी जो इन्होंने प्लान बनाया है वो इकट्ठे होंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, और उसके बाद ये मैरियट होटल तक पैदल जाएंगे लोग। ये 1 मील का फासला, ज्यादा नहीं है, 10-12 मिनट का फासला है। ये वहां से निकलेंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से और पैदल चलते हुए चले जाएंगे मैरियट होटल के बाहर, जहां अंदर शहबाज शरीफ साहब अपनी एक पॉलिटिकल तकरीब कर रहे हैं। और आसिम मुनीर साहब का इसके बारे में पहले था कि वो होंगे, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पे पहले से खबरें आ गई और ओवरसीज पाकिस्तानी तगड़े हो गए, तो हो सकता है वो इसमें शिरकत ना करें। और उनके बारे में इतला यह है कि उन्होंने बरतानिया छोड़ दिया है, लेकिन ये इतला अभी मुसद्दका नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने मास्क हासिल कर लिए, इमरान खान के चेहरे वाले, वो ये मास्क पहनकर वहां एहतजाज करेंगे ताकि उनकी तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर पाकिस्तान की एजेंसियों को ना दी जा सके, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान की एजेंसियां उनके रिश्तेदारों का पाकिस्तान में जीना हराम कर देती हैं। लिहाजा ये एक नया तरीका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट करने जा रही है। तो ये नाज़रीन आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के दिन में, एक बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज, दूसरा मिशन नूर जिसका आगाज जो है, जो आइडिया जो है वो अहमद खान साहब ने दिया था कनाडा से, और अब वो एक बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है। आगे ये कहां जाएगा वो आपको आने वाले दिनों में हम बताएंगे। अभी इसकी कामयाबी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत अब दावे कर रही है कि जब सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए इसमें नाम लिया अफगानिस्तान का और इसराइल का, कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कोई हमला करवाया या वहां से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब बिल्कुल उसको ऐसे ही लेगा जैसे ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भारत के बारे में नहीं बताया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर सऊदी अरब क्या करेगा। देखिए, ये जो मुआहिदा है ना, इसके बारे में हम डिग आउट कर रहे हैं कि ये मुआहिदा है क्या। इसकी तफसीलात अभी तक किसी को नहीं पता। यानी मैंने बहुत करीबी हुकूमत के लोगों से पूछा, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछा, जो पाकिस्तान के डिफेंस में काम करने वाले तगड़े लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते कि मुआहिदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, इन फाइलों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग ये जानते हैं उन्होंने कौम को बताया नहीं है, उधर पता चले कि इसके अंदर है क्या। लेकिन इंडिया का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द अमल क्या होगा। ये एक बड़ा